688 क्या कह रहा है, इफ़ ए एन हमें दिया हुआ है 1000 की पावर n बाय n फैक्टोरियल है फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन ये चलता रहेगा, देन द सीक्वेंस ए एन हमें क्या बताएगी, मतलब इसके मैक्सिमम पॉइंट हमारे कितनी हैं। तो अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि ए एन हमारा क्या है 1000 की पावर n बाय n फैक्टोरियल है, ठीक है। अब क्या करना है, टू फाइंड सीक्वेंस वेयर रीचेज इट्स मैक्सिमम, अगर हमें निकालना है कोई भी सीक्वेंस मैक्सिमम मिनिमम जा रही है, हम क्या करेंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, ठीक है। उसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे वो कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रही है, कहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू ले रही है, ठीक है। तो ए एन प्लस वन बाय ए एन हम निकालेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स। ए एन प्लस वन क्या होगी, 1000 की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन का फैक्टोरियल। ए एन हमारा है 1000 की पावर n बाय n फैक्टोरियल। 1000 की पावर n को और 1000 को अलग करेंगे तो 1000 की पावर n से 1000 की पावर n से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा सिर्फ 1000। n प्लस वन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल, तो बच जाएगा 1000 बाय n प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन बाय ए एन, ठीक है जी। इतनी बात आ गई है हमारी समझ में, ठीक है। अब क्या करना है, चेक वेयर इज सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग। हम देखते हैं कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग कब होगी, जब हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, अगर कोई एक टर्म है n और दूसरी है n प्लस वन, तो ए एन प्लस वन हमारी क्या होगी, बड़ी होगी ए एन से, तब वो हमारी क्या होगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, ए एन प्लस वन हमारी ग्रेटर देन ए एन कब है, तो वो क्या है 1000 बाई ए एन प्लस वन बाई ए एन हमारा क्या है 1000 बाई एन प्लस वन इज ग्रेटर देन वन। अब क्योंकि ये सारे n हमारे पॉजिटिव हैं तो हम इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो n प्लस वन क्या आ जाएगा, लेस देन 1000, मतलब n लेस देन 999 है। अब क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो a1 हमारा लेस देन a2, a2 हमारा लेस देन a3, तो ऐसे सोन चलेगा। जब हम n को 998 पुट करेंगे तो a998 इज़ लेस देन a999, तो मतलब क्या कह रहा है कि n जब तक हमारा 999 से छोटा है तब तक ये सीक्वेंस हमारी क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब ये हमारा ट्रू है फॉर n लेस देन इक्वल टू 999, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमारी सीक्वेंस कहीं पे कांस्टेंट हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, मतलब हमारा कहीं पे ए एन प्लस वन, मतलब जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारे क्या वो कहीं पे इक्वल आ रही हैं। तो देखते हैं 1000 बाई एन प्लस वन फिर हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1 के, ठीक है। यहाँ से ए एन प्लस वन बाई ए एन हमारा इसके इक्वल है, तो ये आ जाएगा 1000 बाई एन प्लस वन इज इक्वल टू 1, तो एन हमारा आ गया 999, ठीक है। अब क्या करें, एन अगर 999 है तो क्या आएगा, 1000, जब n को हम 999 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा A999, मतलब ये दो सीक्वेंस में नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे क्या है, इक्वल है, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस हमारी क्या हो रही है, कांस्टेंट चल रही है, ठीक है जी। हाँ जी, अब देखते हैं कि सीक्वेंस हमारी डिक्रीजिंग कहाँ पे है। अब सीक्वेंस डिक्रीजिंग कब होगी, जब हमारी जो नेक्स्ट टर्म होती है n प्लस वन, अगर कोई टर्म n है उससे नेक्स्ट हमारी n प्लस वन है, वो जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारी क्या है, पहले वाले टर्म से छोटी है, तो हमारी सीक्वेंस क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। तो क्या होगा, ए एन प्लस वन बाई ए एन हमारा क्या था, 1000 बाई एन प्लस वन था, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1000 बाई एन प्लस वन इज लेस देन 1, तो n आ गया ग्रेटर देन 999, मतलब n जब हमारा 999 से बड़ा हो रहा है तो हमारी सीक्वेंस क्या हो रही है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब n को जब 1000 पुट करेंगे वो हमारा बड़ा होगा, n को जब 1001 पुट करेंगे तो मतलब क्या होगा, 1000 बड़ा होगा, 1000 1001 से, ऐसे ही ये बड़ा होगा 1002 से, ऐसे ही सो ऑन ये चलता रहेगा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रही है, सीक्वेंस डिक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ कर रही थी 999 तक, इक्वल ही आई है 999 पे, और डिक्रीज़ कर रही है 999 के बाद, ठीक है। तो एक बार हम है ना इसका रफली ग्राफ बना के देखते हैं कैसे किस टाइप का बनेगा। तो हम देखिए n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, मान लेते हैं n हमारा एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ठीक है, और ये जो ए एन प्लस वन है ये हमारा वाई एक्सिस पे चल रहा है। तो n जब हमारा यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे होगी, ठीक है। n जब हमारा 2 है तो क्योंकि इंक्रीजिंग है, क्योंकि a1 क्या है, लेस देन a2 है, तो ये अगर हमारा a1 है तो a2 इससे ऊपर आएगा, तो e2 कुछ ही होगा। ऐसे ही जब हम 999 तक जाएंगे तो हमारी कुछ यहाँ पे वैल्यू रीच हो जाएगी, हमें मिल जाएगी यहाँ पे कोई वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मिल गई तो हमारे जब यहाँ पे 1000 आएगा, ये क्या हमारा A999 हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। जब हमारे यहाँ पे हम n को 1000 लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, A99 के इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ तक ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, अब यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, मतलब A99 और A1000 हमारा क्या है, इक्वल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब अगर हम जब n को 1001 लेते हैं
तो वो क्या आएगा, ऐसे कुछ नीचे आ जाएगा, A1000 से छोटा होगा। ऐसे ही 1002 लिया तो वो भी छोटा हो जाएगा हमारा, A1002 इस छोटा होगा A1001 से। अब ये ऐसे सो ऑन डिक्रीज़ होगा, ठीक है, ये ऐसे अब डिक्रीज़ होगा हमारा। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू इस सीक्वेंस की कब आ रही है, 2 पॉइंट्स पे, जब क्या है N999 है और जब N=1000 है, और दोनों पे वैल्यू हमारी क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमारे क्या मिलेंगे, हमें 2 मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएंगे। क्वेश्चन 689 क्या कह रहे हैं, लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल सच दैट इट सेटिस्फाई एफ ऑफ आर प्लस एस इज इक्वल टू एफ ऑफ आर प्लस एफ ऑफ एस फॉर ऑल रियल आर एंड एस। फॉर ऑल आर एंड एस लेट एम एंड एन बी इंटीजर्स देन एम बाई एन इज इक्वल्स टू। अब देखिए हमें ये फंक्शनल इक्वेशन दिए हुए हैं, क्या है, एफ ऑफ आर प्लस एस इज इक्वल टू एफ ऑफ आर प्लस एफ ऑफ एस। अब ये क्या हमारी कोचेज़ के फंक्शनल इक्वेशन है, ये आपको कुछ फंक्शनल इक्वेशन हमारी हैं ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि उनका रिजल्ट हमारा क्या आएगा। अब ये क्या है, फॉर रेशनल नंबर्स के लिए ट्रू है, तो इसका सोल्यूशन हमारा क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शनल इक्वेशन है, इसका रिजल्ट हमारा आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। सी हमारा कोई कांस्टेंट है, जब हम एक्स को 1 पुट करेंगे तो सी हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 के इक्वल आ जाएगा। तो एफ एक्स हमारा क्या आएगा, एक्स इंटू एफ ऑफ 1। अब क्या है, एम और एन हमारे क्या है, इंटीजर्स है, तो एम बाई एन हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब ये हमारी ट्रू थी रैशनल नंबर्स के लिए भी, ठीक है। तो एक्स को जब हम एम बाई एन पुट करेंगे तो एफ ऑफ एम बाई एन हमारा क्या होगा, एम बाई एन इंटू एफ ऑफ 1 हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन 690 क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट एफ एक्स मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल टू 1/2 इंटू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स इंटू वाई एक्स कोमा वाई। देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स इज। अब देखिए जब हमारा इधर था मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, अब मोड है तो पॉजिटिव होगा, तो इसे हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई एक्स माइनस वाई का मोड हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1/2 है। दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे, एक्स टेंड्स टू वाई, यहाँ पे भी लगाएंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई। तो ये हमारा क्या होगा, अगर एक्स टेंड्स वाई का है तो एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई 0 और वाई माइनस वाई मतलब ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो इसका हमारा क्या होगा, इसकी लिमिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी एफ डैश ऑफ वाई के इक्वल आ जाएगी। इसका मोड क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि लिमिट हमारे कांस्टेंट की क्या होती है, कांस्टेंट की इक्वल ही आ जाती है, ठीक है। अब क्या है, एफ डैश वाई का मोड हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1/2 है। अब मोड एक्स हमारा कोई भी लेस देन इक्वल टू ए होगा, तो इसके सॉल्यूशन हमारे क्या होंगे, माइनस ए से एक्स होगा हमारा, ए से ए तक, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे -1/2 से एफ डैश वाई हमारा 1/2 के इक्वल होगा। अब वाई को हम एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एफ डैश एक्स हमारा -1/2 से 1/2 के बीच में होगा। इंटीग्रेट करेंगे इनइक्वालिटी में, क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -x/2 से एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, x/2 तक होगा, मतलब एफ एक्स की वैल्यू हमारी -x/2 से x/2 तक होगी। अब क्या है, हमें क्या बोला है, ये हमारा क्या आ जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू -x/2 का इंटरसेक्शन लेंगे हम y लेस देन इक्वल टू x/2 के साथ, और इसका भी इंटरसेक्शन हमें लेना है y इक्वल टू x के साथ। इसे हम बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू -x/2 हमारी एक लाइन है और y इज इक्वल टू x/2 हमारी एक लाइन है, ठीक है। ये दोनों का स्लोप थोड़ा है ना पॉजिटिव नेगेटिव में सेम बनेगा, थोड़ा हमने ऐसे ही बनाते हुए थोड़ा सा गलत बन गया, ठीक है। ये इज इक्वल टू, ये क्या है, y इज इक्वल टू x/2 लाइन है, ये क्या है, y इज इक्वल टू -x/2 लाइन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या बोल रहे हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू -x/2 हमारा कौन सा रीज़न होगा। अब क्या करते हैं, या तो इस लाइन के इधर लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में कोई एक पॉइंट लो, अगर वो पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब वही रीज़न हमारा ये लाइन कंटेन करेगी। अब हम क्या करते हैं, कोई एक्स एक्सिस पे इस लाइन के इधर कोई हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, वो पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस पे कर लो कोई बात नहीं। वाई एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं 0,1 ले लिया हमने, ठीक है। तो क्या 0,1 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या आएगा, जब 1 पुट करेंगे वाई पे और एक्स को पुट करेंगे 0/2, तो ये क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या 1 0 से बड़ा होता है, हाँ जी होता है। तो हमारा ये वाला रीज़न ये एनक्लोज करेगी, ये वाला लाइन हमारा ये वाला रीज़न एनक्लोज करेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि ये वाला रीज़न क्यों नहीं कर रही, पुट करके देख लो। यहाँ पे हम x की वैल्यू लेंगे, कोई -1,0 अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे -1,0 पुट करेंगे, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। क्या 0 1/2 से बड़ा होता है, नहीं, तो ये वाला रीज़न हमारा इंक्लूड नहीं होगा। अब बारी आती है y इज इक्वल टू x/2 लाइन की। अब क्या बोला, y लेस देन इक्वल टू x/2। अब देखते हैं ये वाली लाइन हमारा इधर वाला रीज़न लेगी या फिर इधर वाला रीज़न लेगी, ठीक है।
तो हम पॉइंट लेते हैं फिर से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं 1,0। 1,0 लेंगे तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2, मतलब ये पॉइंट इस लाइन के इधर वाले रीजन को सेटिस्फाई करा रहा है, तो ये वाला रीजन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस लाइन के लिए, ठीक है। और ये लाइन हमारा क्या कह रही थी, ये वाला रीजन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा कौन सा रीजन हुआ, इधर वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, ये वाला रीजन हमारा आंसर आ गया इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो हमारा आया है, ठीक है। साथ में हमें बोला इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है इन दोनों लाइंस के रीजन का y इज इक्वल टू एक्स के साथ। अब y इज इक्वल टू एक्स हमारी ये लाइन है, इसका इंटरसेक्शन इन दोनों रीजन के साथ क्या है, मैक्सिमम 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि होगा हमारा ओरिजिन। उसके बाद ना तो ये कहीं पर मीट कर रही है, ना कहीं पर ये इस रीजन के बीच में लाइन आ रही है, तो हमारा क्या होगा, सिर्फ ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।